सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का आगे का प्रकरण पुराने और नए धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 कि सन 750 से 1750 यानी इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से परिवर्तन हुए उनका परिचय दिया गया है, उनकी पड़ताल की गई है। तो हमने देखा था कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए जिन जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इन 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन आए। इन वर्षों में जो लिखित सामग्री थी उनकी संख्या अचानक से बढ़ गई और इतिहासकार भी लिखित सामग्री का उपयोग अधिक करने लगे थे। फिर हमने देखा कि इन्हीं 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ सामाजिक और राजनीतिक समूह भी बने, जैसे कि राजपूत है, इनका समूह बना। ऐसे ही कुछ सामाजिक समूह बने। और फिर हमने देखा कि इन्हीं 1000 वर्षों के दौरान कुछ बड़े बड़े साम्राज्य बने, जैसे चोल, तुगलक या मुगल। और इन साम्राज्यों का इस भारतीय उपमहाद्वीप के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार रहा, ये सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। फिर हमने ये देखा इन साम्राज्यों के अलावा भी कुछ क्षेत्रीय राज्य जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, जाट, सिख, ये भी उभर कर सामने आए। अब हम इन्हीं 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, यानी कि किसी भी भगवान में जो आस्था करनी है, यानी अपना जो धर्म है वो व्यक्ति का अपना होता था, पर्सनल होता था। मगर आमतौर पर इस आस्था का जो स्वरूप है वो सामूहिक ही होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि क्या आपको संस्कृत, ज्ञान और ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियाँ याद है? तो देखो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि अमीर खुसरो ने संस्कृत के बारे में कहा था कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है तथा यह किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है और इस भाषा को केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। इसके बाद आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ ऐसे परिवर्तन थे जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व और उनकी बढ़ती हुई सत्ता, इस तरह के कुछ परिवर्तन आए। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इन ब्राह्मणों के संरक्षक कौन थे? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। अब ये संरक्षक क्या होता है? देखिए, कोई ऐसा प्रभावशाली या ऐसा धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद करे या उन्हें सहारा दे, तो ऐसे व्यक्ति को संरक्षक कहते हैं। तो जो राजा थे, शासक थे, वो खुद की प्रतिष्ठा की चाह में भी थे, इसीलिए इन्होंने ब्राह्मणों का आदर किया और उनके वो संरक्षक बने। और इन ब्राह्मणों को, इन राजाओं का, इन शासकों का समर्थन प्राप्त होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इसके बाद देखिए कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विषम कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। और इस विषय में और साथ ही जो भक्ति की दूसरी परंपराएं थी उनके बारे में हम अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें
इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। हिंदू धर्म के साथ साथ जैसे मुस्लिम धर्म है, तो उसमें कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर और अल्लाह की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं और जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों तथा उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया मुसलमान थे तो कुछ सुन्नी मुसलमान थे। शिया कौन थे? जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और सुन्नी वे थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आए हैं। अब ये देखिए इनके न्याय सिद्धांत कौन से थे। विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे ही सिद्धांत हैं, इनमें भी अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखिए समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही वो समय को नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले जो परिवर्तन हैं वो उनको झलकाता है और यह भी दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों में या युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन है वो कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से 3 युगों में बांटा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है, यानी कि जो शासक हैं उनका धर्म, जैसे हिंदू शासक है या मुस्लिम शासक हैं, है ना, तो उस आधार पर अगर हम इतिहास का या समय का जो परिवर्तन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो उस आधार पर इस उपमहाद्वीप में और भी तो जो विविधताएं थी उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो इस काल विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, यानी कक्षा 6 में जो हमने इतिहास पढ़ा था, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। ये सब हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। इस साल यानी कक्षा 7 में आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास और यूरोप से जो व्यापारी आए उन व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जाती है, तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। तो इससे यह आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा
नहीं था, क्योंकि इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी परिवर्तन हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ किया था। तो इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो तो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो इस तरह से इस अध्याय 1 में हमने देखा कि इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उनका परिचय लिया। आगे के जो अध्याय हैं उनमें हम इन्हीं परिवर्तनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।